भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी की। विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू। प्रदेश में शासकीय नौकरियों में अब ट्रांसजेंडरों को बराबरी के मौके मिलेंगे और खंडवा, खरगोन, धार, दमोह सहित ज़्यादातर जिलों में पारा 35 डिग्री के पार पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 13वीं किस्त जारी की। इससे देश भर के 8 करोड़ से अधिक किसानों को 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि पीएम किसान योजना देश भर के किसानों को लाभ प्रदान करेगी और यह नवीनतम किस्त उनकी आय को और बढ़ाएगी और कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देगी। प्रदेश के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि आ गई है। गुना जिले में 1,47,019 हितग्राहियों के बैंक खातों में 29 करोड़ 40 लाख 38 हजार रुपए का भुगतान किया गया। अब तक गुना जिले में 319 करोड़ 27 लाख 74 हजार रुपए राशि का वितरण किया गया है। उधर ग्वालियर जिले के 71,778 किसानों के खातों में लगभग 14 करोड़ 36 लाख रुपए पहुंचे। नीमच में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्थानीय सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि हम सब बदलते भारत के निर्माण में सहभागी बने। अशोकनगर जिले के 1,27,301 पात्र कृषकों के खातों में भी राशि डाली गई। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से हुई। बजट सत्र 27 मार्च को समाप्त होगा। राज्य का बजट 1 मार्च को पेश किया जाएगा। बजट सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज़ादी के अमृत काल में स्वर्णिम और आत्मनिर्भर भारत बनाने की यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर प्रधानमंत्री के इस संकल्प को पूरा कर रहा है। राज्यपाल ने बताया कि प्रवासी भारतीय, खेलो इंडिया, वैश्विक निवेश सम्मेलन और G20 जैसे आयोजनों से मध्य प्रदेश की छवि पूरी दुनिया में उज्ज्वल हुई है। कूनो में 20 चीतों के पुनर्वास का उल्लेख करते हुए श्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश को इसके जरिए विश्व के वन्य प्राणी इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक का हिस्सा बनने का मौका मिला। राज्यपाल ने प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास, महाकाल लोक और ओमकारेश्वर में अद्वैत धाम का निर्माण और कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे तमाम प्रयासों का भी उल्लेख किए। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन को निरंतर सफलता मिल रही है। प्रत्येक जिले में 75-75 अमृत सरोवर बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए विभिन्न विभाग समन्वय से कार्य कर रहे हैं। श्री चौहान अमृत सरोवर निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मध्य प्रदेश अमृत सरोवर के पूर्ण कार्यों की संख्या के आधार पर देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश में 2,657 अमृत सरोवर बन चुके हैं। इस वर्ष 5,372 अमृत सरोवर निर्माण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पंचायत से एक ऐसे व्यक्ति को अमृत सरोवर निर्माण से अवश्य जोड़ा जाए जिसकी जल संरक्षण में रुचि हो। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वप्न है कि मिशन अमृत सरोवर से जल संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो, सामुदायिक गतिविधियां बढ़ें, विद्यार्थियों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़े और अमृत सरोवर जन भागीदारी का उदाहरण बन जाएं। उनकी इसी भावना के अनुरूप मध्य प्रदेश में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में शासकीय नौकरियों में अब ट्रांसजेंडरों को बराबरी के मौके दिए जाएंगे। इससे राज्य के लगभग 1,500 ट्रांसजेंडर रोजगार में समान अवसरों का लाभ प्राप्त करेंगे।
इसके लिए संबंधित विभागों जैसे सामाजिक न्याय विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों को नवीन प्रावधानों से अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा है कि अब प्रदेश में सरकारी पदों की भर्तियों में ट्रांसजेंडर भी सामान्य पुरुष और महिला के साथ बराबरी के हकदार होंगे। फिलहाल देश के चुनिंदा राज्यों में ही ऐसी व्यवस्था है। नीट पीजी परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार 5 मार्च को आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया था कि परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अगर NEET पीजी 5 मार्च को आयोजित की जाती है तो काउंसलिंग 11 अगस्त के बाद ही शुरू हो सकती है, जो कि इंटर्नशिप की कट ऑफ तारीख भी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना की वैधता बहाल रखी है। इस भर्ती योजना के विरुद्ध याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा है कि इसे राष्ट्र हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि सशस्त्र बलों को सुदृढ़ किया जाए। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले वर्ष 14 जून को सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ नाम की नई योजना की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत युवकों को सशस्त्र सेना के तीनों अंगों में सेवा का अवसर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवक अग्निवीर कहलाएंगे। आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभय वर्मा ने बताया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023-24 की प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2022 को जारी प्रथम विज्ञापन अनुरूप प्रचलन में है। इस विज्ञापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही 26 नवंबर को जारी किए गए विज्ञापन के संबंध में आगे की कार्यवाही होगी। प्रथम विज्ञापन की कार्यवाही पूर्ण होने पर इस संबंध में पृथक से सूचना प्रकाशित की जाएगी। रिक्त पदों की संख्या तथा आयु संबंधी स्थिति आदि 26 नवंबर को जारी विज्ञापन अनुसार ही रहेंगे। अभ्यर्थियों से चयन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को फ़ोन, व्हाट्सएप और SMS आदि नहीं करने का अनुरोध भी किया गया है। अभ्यर्थी इस नियोजन संबंधी अद्यतन जानकारी के लिए MP ऑनलाइन, TRC पोर्टल तथा दैनिक समाचार पत्रों को नियमित रूप से देख सकते हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में पारा 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। खंडवा में सबसे ज़्यादा 36 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं धार, खरगोन, दमोह, खजुराहो और सिवनी में भी तापमान बढ़ा है। सागर की रात सबसे गर्म है। यहां पारा 18 से 20 डिग्री के बीच चल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तापमान में इसी तरह बढ़ोतरी होगी। इस बार फरवरी में ही गर्मी का असर बढ़ने लगा है। मार्च के पहले सप्ताह में तेज गर्मी की शुरुआत हो जाएगी। वहीं मार्च के अंतिम सप्ताह में लू चलने के भी आसार हैं। सीहोर जिले में पिछले 24 घंटे में सीजन का सबसे ज़्यादा तापमान 36.5 डिग्री दर्ज किया गया। अचानक हवा का रुख पश्चिमी होने से मौसम में थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है। यहां अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात का तापमान भी 11 डिग्री पर ही स्थिर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के पंजीयन का आज आखिरी दिन है। पंजीयन के लिए जिले में 132 केंद्र बनाए गए हैं। देवास जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 2 मार्च को अभियान चलाया जाएगा। अभियान में अधिक से अधिक नागरिक आयुष्मान कार्ड बनवाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत नीमच, जावद और मनासा में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए गए। इनमें 33 निर्धन कन्याओं के विवाह संपन्न हुए। सतना कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा पत्रकों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने CM हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धार जिले में CM राइज विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 1 मार्च तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। PM आवास योजना के क्रियान्वयन में कटनी जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है।
अमर बलिदानी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि पर देवास जिले में उन्हें विभिन्न आयोजनों के जरिए याद किया गया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मुरैना में मां अंजनी गैर आवासीय विद्या निकेतन के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया और अम्बाहा मेले का शुभारंभ किया। जबलपुर जिले में आग से जंगल और वन्य प्राणियों को बचाने के लिए फायर लाइन बनाई जा रही है, वहीं बीट गार्डों की स्पेशल तैनाती की जा रही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर गुना जिले के आरोन स्थित महाविद्यालय में एक सप्ताह तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सीहोर जिले में भी आगामी 1 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। यहां 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत स्पेशल ट्रेन खंडवा से रवाना होगी। और जबलपुर पुलिस ने पूरे जिले में 519 वारंटियों सहित 2 अवैध शस्त्र और 2 अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी की। विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू। प्रदेश में शासकीय नौकरियों में अब ट्रांसजेंडरों को बराबरी के मौके मिलेंगे और खंडवा, खरगोन, धार, दमोह सहित ज़्यादातर जिलों में पारा 35 डिग्री के पार पहुंचा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।